इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 इन्फाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है। ओके, 3 इन्फाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है, ईच कैरिंग करंट आई इन सेम डायरेक्शन, तीनों में आई करंट फ्लो करिए सेम डायरेक्शन में इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये रखे हुए हैं। द सेंट्रल वायर इज अलोंग वाई एक्सिस, जो सेंट्रल वायर है वो कहाँ है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और अदर दो डिस्टेंस पे प्लस माइनस डी पे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमें फाइंड करना है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ फॉर विच द मैग्नेटिक फील्ड बी इज जीरो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है किस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इफ द सेंट्रल वायर इज डिस्प्लेस्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, अगर सेंट्रल वायर को जेड डायरेक्शन में क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए। ओके, तो स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर देंगे और फिर उसको रिलीज कर देंगे, तो सो दैट इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये शो करना है कि ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। If the linear density of the wire is lambda, find the frequency of oscillation. Frequency of oscillation भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 3 वायर क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, कि ये हमारे क्या हो गए, 3 वायर हो गए। ओके, ये पहला वायर हो गया, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा वायर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा दूसरा वायर हो गया, और ये तीसरा वायर हो गया। ओके, ये 3 वायर हो गए, और तीनों क्या है, ये वाला जो वायर है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इधर वाई एक्सिस है, और ये इनका मिडिल पॉइंट हो गया, मान लिया कि ये मिडिल पॉइंट हो गया। ओके, ये डी डिस्टेंस पे है और ये माइनस डी डिस्टेंस पे है। ओके, ये हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये वाला वायर कौन सा है, ये ए वायर है, ये बी वायर है, और ये सी वायर है। ओके, तो अब क्या हो गया हमारे पास कि ये वायर हो गए। अब यहाँ पे हमें बताना है कि किसी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो किसी 2 वायर के बीच में ही होता है। ओके, तो एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, जीरो है। ओके, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो एज्यूम करते हैं। तो 2 वायर्स के बीच जो वायर की वजह से, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो क्या होता है, म्यू नॉट, इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू 2I/4πr। ओके, ये क्या होता है, हमारे पास वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब क्या करते हैं कि जो वायर्स हैं इन तीनों की वजह से उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है कि ये कितना है, x है। ओके, ये डिस्टेंस को हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है। तो वायर की वजह से, पहले वायर की वजह से क्या होगा, तो बी पी हमें फाइंड करना है, बी पी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या होगा, सम होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी सी। ओके, ये जो है सारे वायर, तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गए। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो बी ए पी म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 4πd प्लस x हो जाएगी। ओके, प्लस दूसरे वायर की वजह से म्यू नॉट 2I अपॉन 4πx, और तीसरे वायर की वजह से म्यू नॉट 2I अपॉन में क्या आ जाएगा, d माइनस x आएगा। तो यहाँ क्या कर दिए, d माइनस x। अब म्यू नॉट 2I अपॉन 4π कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट 2I अपॉन 4π ये टर्म कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन d प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन यहाँ 1 अपॉन x आएगा प्लस 1 अपॉन d माइनस x, ये आएगा। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बीपी हमारे पास क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। तो बीपी ज़ीरो होने का मतलब कि जब इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, तो ये आएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स। ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी,
एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगा और दो वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस d/√3। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें x की। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x की हमारे पास। तो इस डिस्टेंस पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड केस में हमें ये फाइंड करना है कि वायर को सिंपली थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये क्या परफॉर्म करने लग रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि उसके जो वायर है, सेंट्रल वायर को जेड एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन इनकी एज्यूम कर लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है। ओके, ये हमारी क्या है, इनकी इनिशियल पोजीशन है। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्लेन ऑफ पेपर है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये इस तरीके से ये तीनों वायर हो गए और इस डायरेक्शन में ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। और इसको मैंने अब मान लिया कि ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो अब उसने बोला है कि वायर को कितना डिस्प्लेस किया गया है, जेड डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया गया। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वायर कहाँ आ गया, बी वाला जो वायर था यहाँ आ गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी वाला वायर हो गया। तो और ये डिस्टेंस जो गई हमारे पास ये क्या हो गई, जेड हो गई। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास। तो दोनों फोर्स क्या लगेंगे, यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, और जो दोनों के वायर के बीच में फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, तो उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट 2I1I2 अपॉन में 4πr। ये हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ को मान लिया कि स्मॉल एफ से हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गई, उनके बीच के फोर्स की हो गई। ओके, तो अब जो वायर है यहाँ पे, तो किस वायर को हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, तो वायर ए और सी के बीच, ए और सी की वजह से जो इन पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो पहले किसकी वजह से लिखते हैं, ए की वजह से लिखते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास, इसको देखते हैं। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, अगर इसको हम वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे। और दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, 2f cos थीटा। ओके, ये डिस्टेंस को हमने r मान लिया और ये डिस्टेंस गिवन है कि ये डिस्टेंस क्या है, d है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको cos थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1I2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस को लिख सकते हैं अभी आर ही रहने देते हैं, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या है, जेड है, और हाइपोटेनियस क्या है, आर है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F/L की 4 म्यू नॉट, दोनों में सेम करंट फ्लो करी है तो ये क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड अपॉन में क्या आ जाएगा, 4πr का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं कि अब r को z और d के टर्म में लिखते हैं। तो F/L इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 म्यू नॉट I स्क्वायर जेड अपॉन 4πr स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वो हाइपोटेनियस है ट्रायंगल में। तो ये क्या आ गया, हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। अब यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर जो d डिस्टेंस है ये जेड से बहुत ग्रेटर हो गया, इफ़ d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन जेड, अगर ये d की जो डिस्टेंस है जेड से काफ़ी ग्रेटर हो जाए, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आएगा अपॉन वाला, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको d स्क्वायर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वायर है हमारे पास, ये इसको क्या कर रहा है कि इसके वापस पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा इस फोर्स की वजह से। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मान सकते हैं कि F जो होगा F/L ये क्या होगा, -4 म्यू नॉट I स्क्वायर
अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर जेड के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है उसके पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास फोर्स आ गया। अकॉर्डिंग टू एसएचएम इक्वेशन, एसएचएम के इक्वेशन में क्या होता है कि जो फोर्स होता है ये इक्वल होता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर जेड के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों साइड लेंथ से डिवाइड कर देना होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, माइनस एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर जेड। और मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, तो लेमडा दिया हुआ है वायर के लिए, तो एफ बाई एल इज इक्वल्स टू लेमडा ओमेगा स्क्वायर जेड। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा और ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेमडा ओमेगा स्क्वायर जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर जेड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई डी स्क्वायर लेमडा आ जाएगा। ये आ गया हमारा ओमेगा आ गया। ओके, अब जो ओमेगा होता है क्या होता है, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो अंडर रूट में म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर लेमडा। तो हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई, और आई बाई डी क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं आई लिख लेता हूँ और यहाँ डी, रूट में क्या रह जाएगा, म्यू नॉट अपॉन पाई लेमडा। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगी, अगर उसको क्या किया जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और फिर रिलीज किया जाएगा, तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो वायर होगा वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओके, यही क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर है ए बी विच इज़ फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन, और वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूव करता सकता है किसी वर्टिकल प्लेन में, और उसमें करंट फ्लो करिए कितने की, 20 एम्पियर की। इज़ इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट ऑफ 0.01 मीटर। इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, किसी वायर के साथ। ओके, और हाइट दे रखी कितना, 0.01 मीटर ओवर अनदर पैरेलल वायर सी डी, किसी अनदर पैरेलल वायर सी डी के। ओके, विच इज़ फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि फिक्स है कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड कैरीज अ स्टडी करेंट ऑफ 30 एम्पियर, और उसमें क्या हो रही है, 30 एम्पियर की स्टडी करेंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि शो दैट व्हेन ए बी स्लाइटली डिप्रेस्ड, अगर ए बी को स्लाइटली डिप्रेस कर दिया जाए, इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगेगा, और हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। ओके, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इनिशियली इसका हम फोर्स कैलकुलेट कर दे रहे थे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। व्हेन ए बी इज स्टेडी, जब किसमें, स्टेडी स्टेट में है। ओके, तो इन दैट केस हमारा जो क्या आएगा, वेट पर यूनिट लेंथ आएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल आएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। ओके, ये वैल्यू होती है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास कितना है, 0.01 मीटर है। अब कह रहा है कि जब ये जो वायर ए बी है इसको स्लाइटली डिप्रेस कर दे रहे हैं, तो लेट हमने एज्यूम किया कि इसको एक्स डिस्टेंस डिप्रेस कर दिया जा रहा है। ओके, ये हमने मान लिया कि इसको क्या किया गया, यहाँ पे डिप्रेस कर दिया गया, और ये जो डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स डिस्टेंस। ओके, तो जब एक्स डिस्टेंस इसको डिप्रेस कर देंगे तो इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल अब वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा करते हैं कि इसको 4 पाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो हमारे पास। ये हमारा हो गया 4 पाई,
और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू कितना आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2, डिस्टेंस कितनी हो गई r माइनस एक्स। ओके, ये टोटल डिस्टेंस अगर r है तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ओरिजिनल में माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में r, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2, ये वैल्यू क्या करते हैं कॉमन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन r माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 बाई r, ये वैल्यू आएगी। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 r माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा r इंटू आर माइनस एक्स, ये वैल्यू। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो r कट जाएगा और x बच जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 x अपॉन में r माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या करते हैं कि यहाँ से ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, तो जब x बहुत स्मॉल होगा, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, जब x की वैल्यू क्या लेंगे वेरी स्मॉल लेंगे, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि x को r के कंपेयर में नेगलेक्ट कर सकते हैं, देन x को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो हमारी जो लेंथ है ये, तो r माइनस एक्स जो लेंथ है ये सिमिलर हो जाएगी किसके r के, तो अब हमारा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा रिस्टोरिंग, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ओके, तो ये आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, क्या बचेगा जब r माइनस एक्स को हम क्या करेंगे r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 x अपॉन में r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारा फोर्स आ गया है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू kx होता है। ओके, तो यहाँ हमारा जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स वो kx के इक्वल होता है, मतलब F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, और अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा फोर्स है ये भी क्या है x के प्रोपोर्शनल है, तो ये मोशन क्या है देयरफॉर ओके द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मोशन है वो क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना कि मतलब यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसके वैल्यू ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वल हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ क्या है नहीं पता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उससे हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें हमने फोर्स निकाला था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे हमारा क्या हुआ है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन r, ये वैल्यू क्या है इसके इक्वल थी। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट मास पर यूनिट लेंथ, ओके ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन
4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू जी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम above रिलेशन, जो above रिलेशन है वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या होता है 2 I1 I2 अपॉन R इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ एक R बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, G बचेगा। तो ओमेगा जो आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, G अपॉन R आ जाएगा। अब ओमेगा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट G बाई R। और ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू अंडर रूट G बाई R। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट R बाई जी। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना था 0.01, और जी की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेशन 9.8 ही लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, टी को सॉल्व करते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 सेकेंड। तो जो वायर है वो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया, 0.2 सेकेंड आ गया। ओके, तो इतने सेकेंड के साथ 0.2 सेकेंड के टाइम पीरियड के साथ वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और हमने ये भी शो कर दिया है कि ये जो मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, तो यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ओके।